नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी सीमा तनाव, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में है। डुरुंड लाइन के आसपास हाल के दिनों में स्थिति काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच तोरखाम बॉर्डर के आसपास भीषण झड़पें हुई हैं। बताया जा रहा है कि अफगान सैनिकों ने सीमा पार करते हुए पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा किया, निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की 7 चौकियों को तबाह कर दिया और वहां मौजूद सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई और पाकिस्तान की ओर से भी इस पर विस्तृत आधिकारिक बयान अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की सेना ने तोरखाम बॉर्डर की दिशा में अपनी 205 अल बद्र कोर को विशेष टुकड़ियों को तैनात किया। ये टुकड़ियां अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की ओर से सीमा के पास पहुंची हैं और इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इन सैनिकों का मकसद सीमा के आसपास मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों को कमजोर करना है और रणनीतिक ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करना है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि तोरखाम बॉर्डर के पास स्थित पहाड़ी इलाकों में अफगान सैनिकों ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। कुछ जगहों पर आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होने की भी जानकारी अब सामने आने लगी है। इसके साथ ही सीमा के गेट के पास अफगान सैनिकों को भारी तैनाती की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तोरखाम सीमा के आसपास 100 से ज्यादा अफगान सैनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं और इस इलाके पर पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अफगान सेना के स्नाइपर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। हालांकि इन घटनाओं को स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल संभव नहीं हो पाई है, लेकिन यह घटनाक्रम इस बात का संकेत जरूर देता है कि सीमा पर सैन्य तनाव काफी बढ़ चुका है। अब सवाल यह है, तोरखाम बॉर्डर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल तोरखाम बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बीच स्थित है। यह सीमा दोनों देशों के बीच सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग में से एक मानी जाती है। हर दिन हजारों की संख्या में ट्रक और बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आते जाते रहते हैं। व्यापार के लिहाज से भी यह सीमा बेहद अहम मानी जाती है। दोनों देशों के बीच होने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर इस इलाके में सैन्य तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ता है तो इसका असर सीधे व्यापार और आम नागरिकों की आवाजाही पर भी पड़ना तय है। पाकिस्तानी सेना पर दबाव। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हाल के संघर्षों के बाद अफगान सैनिकों ने सीमा के कई इलाकों में अपना दबदबा बनाया है। दावा किया जा रहा है कि कई स्थानों पर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। सूत्रों के अनुसार कुछ पाकिस्तानी चौकियां तोरखाम गेट से कई किलोमीटर पीछे खिसक गई हैं। हालांकि इस दावे को अभी पुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे सामने आए हैं। करीब 8 सुरक्षा चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है और इसी बीच अफगानिस्तान के इस्लामिक अमरीत की ओर से ये बयान सामने आए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय और उप प्रवक्ता जो हैं नुसरत, उन्होंने ये दावा किया है कि अफगान सेना ने पाकिस्तान की 8 सुरक्षा चौकियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इनमें कंधार प्रांत से करीब 5 चौकियां, खोरत में 2 और जाबुल में 1 चौकी शामिल बताई जा रही है। अफगानिस्तान की ओर से यह कहा गया है कि सीमा के कई इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच रुक रुक कर लगातार झड़पें हो रही हैं। फायरिंग की सूचनाएं सामने आ रही हैं। डुरुंड लाइन क्या है, अब समझते हैं इस सीमा के बारे में जिसे लेकर यह पूरा विवाद पनपा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वो डुरुंड लाइन कहलाती है। यह सीमा लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टियर डुरुंड और अफगान अब्दुल रहमान के बीच समझौते में हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान ने हमेशा इस सीमा को विवादित माना है। अफगानिस्तान का साफ तौर पे कहना है कि यह सीमा ब्रिटिश शासन के दौरान तय की गई थी और इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान डुरुंड लाइन को ही अपनी आधिकारिक सीमा मानता आया है और यही एक विवाद की वजह है दोनों देशों के बीच और बार बार होने वाले सीमा संघर्षों की सबसे बड़ी वजह यही है, यानी कि डुरुंड लाइन। तालिबान शासन के बाद जो समीकरण बदला है उसको समझ लेते हैं। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता संभालता है तो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद लगातार सीमा पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता गया, लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
पाकिस्तान का यह आरोप है कि अफगानिस्तान की ज़मीन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में हमला करते हैं। वहीं अफगानिस्तान की ओर से कई बार यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक सैन्य कार्रवाई करता रहता है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका एक भारी असर देखने को मिलता है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लंबा तनाव जारी रहता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। अफगानिस्तान पहले से ही दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक संवेदनशील केंद्र माना जाता है और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता उसकी आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए एक इसका बड़ा महत्व है। यह घटनाक्रम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने असल में पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या शिक्षा या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कई महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं वो पूरी की हैं और ऐसे में भारत का ये मानना रहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की शांति और विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। स्थिति पर भारत जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए है। फिलहाल डोरंड लाइन और तोरखम बॉर्डर के आसपास स्थिति को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो सीमा पर हाई अलर्ट पर बताई जा रही हैं और इस तरह की तस्वीरें भी कुछ दिनों पहले निकल के सामने आई और ये भी माना जा रहा है कि अगर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत नहीं हुई तो ये तनाव और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।